नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ। देखिए, अभी हम मौजूद हैं भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेकिंग बिहार पे। धन्यवाद। सुमित जी, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, धर्म पूछ कर मारा जाता है। आप लोगों के द्वारा पोस्टर और बैनर लगाया जाता है कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। जब भारत की जनता इंतज़ार कर रही थी कि राफेल गरजेगा, इसी बीच में जातीय जनगणना होगी, ऐसा आपके तरफ से, भाजपा की तरफ से कहा जाता है। पूरे देश में जो माहौल था, उस माहौल के विपरीत ऐसी घोषणा होती है। इधर विपक्षी पार्टियां, खासकर मैं आरजेडी और कांग्रेस का नाम लूँगा, कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू जी का सपना साकार हुआ। आरजेडी कार्यालय में, तेजस्वी अपने आवास पर, कांग्रेस कार्यालय में, सब जगह पटाखा फूटता है और उन लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी बैकफुट पर आई और अंततः जिस प्रकार से लालू जी ने कहा था कि कान पकड़वा कर हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो आप लोग तो हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। देखिए, 2-3 प्रश्न आपने किए हैं, लगातार एक एक करके मैं जवाब दूंगा। अगर कहीं भूल जाऊं तो आप बता दीजिएगा, याद दिला दीजिएगा। सबसे पहले तो आपने भारत पाकिस्तान वाले मुद्दे पे कहा, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया। प्रांत नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया, और उसके बाद हमला हुआ। और उसके बाद हिंदुओं को, सनातनियों को चुन चुन के मारने का काम ये आतंकी मानसिकता के लोगों ने किया। उसके बाद भी कुछ लोग जो इंडी गठबंधन में हैं और इंडी गठबंधन समर्थित कुछ लोग आतंकियों के मानवाधिकार की बात करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि घर घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। ये लोग कहते थे ना कि कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। तो घर घर से में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। और ये लोग कहते थे ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कांग्रेस में एक है वैसा, तो वैसे लोगों को भी चुनौती देना चाहता हूँ कि जो भारत तेरे टुकड़े करने की बात करेगा, जो भारत माँ को खंडित करने की बात करेगा, उनकी नस्लें भी याद करेंगी कि गलती से भारत में उनका जन्म हो गया। ये भारत की सरकार ऐसे लोगों के साथ करने वाली है। और जो पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं, नेहा सिंह राठौर की भी बात कर लेता हूँ, जो कुछ दिन पहले बोल रही थी कि 14 लोग उनके परिवार में सेना में। अब अरे भाई, 14 लोग परिवार तुम्हारे सेना में हैं, सवाल पूछ रही है, सवाल मैं वही बता रहा हूँ। 14 लोगों के होने के बाद भी तुम्हारी नस्ल परिवर्तित हो गई, तुम्हारे खून में कहीं ना कहीं दाग निकल गया। तो आखिर 14 लोग कौन सा पहरेदारी कर रहे थे, यह भी बताना चाहिए। लेकिन जो लोग पाकिस्तान की मानसिकता को लेकर के जीवंत करने की बात करते हैं, वैसे लोगों को बता देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जब 2014 में हमारी सरकार बनी, घर में घुस के मारने का काम किया हम लोगों ने। उसके बाद आप देखेंगे दोबारा जब पाकिस्तानियों ने हिमाकत की, तो उससे भी कड़ी सजा, एयर स्ट्राइक के माध्यम से घर में घुस करके मारे। और तीसरी बार की बात है ना, इस बार नेस्तो नाबूद करने का काम करेंगे पाकिस्तान की उस सोच को। भारत में जो कुछ लोग पाकिस्तानी मानसिकता को प्रश्रय देते हैं, वैसे लोगों को भारत में कुछ लोग पाकिस्तानी मानसिकता, इसको स्पष्ट करें। वही बता रहा हूं कि कुछ लोग जिनको पाकिस्तान से इतना प्यार था कि वो पाकिस्तान में अपनी बेटियों का विवाह कर रहे थे। 80,000 लड़कियों की कहानी सबने देखी है जी, बिल्कुल। और वैसे लोग पाकिस्तान जाते नहीं थे, वो भारत में रह के सपोले पैदा करते थे। अब उन सपोलों का भी इलाज होगा और उन नागिनों का भी इलाज होगा। और उन नागिनों के जो माता पिता हैं, जिन लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया है, वैसे लोगों का भी इलाज जारी है। और रही बात पाकिस्तान की, तो हमारे राफेल तैयार हैं, हमारे सुखोई तैयार हैं, हमारे जो युद्धपोत हैं वो तैयार हैं। पाकिस्तान का वो हश्र करेंगे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की नस्लें इस बात को याद रखेंगी। पूरा पाकिस्तान खौफजदा है, पूरा पाकिस्तान खौफ में है। और टीवी चैनल ही बता रहे हैं कि खौफ में है, आप ही लोग बता रहे हैं खौफ में है, कहीं कुछ खौफ दिख नहीं रहा है। निश्चित रूप से पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है। उस भूखे नंगे देश को समाप्त करने के लिए लगातार आप देखेंगे कि युद्धाभ्यास जारी है। कभी भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है ये वीडियो अपलोड होने तक, या फिर हो सकता है कि इस वीडियो अपलोड होने के 2-4 दिन बाद, लेकिन बदला तो लेके रहेंगे। ये बात पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति जानता है।
और इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा कि ये कांग्रेस की मानसिकता, जिसने अभी आपने देखा कि सर तन से जुदा कर देने वाली जो मानसिकता है, जो कट्टरपंथी इस्लामिक मानसिकता है, उसको किस तरीके से प्रश्रय देने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हमारी जीडीपी 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बन गई, जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या से पूरे देश को आज़ादी मिली, जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश का रुतबा मान बढ़ा, और उस प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा करके दिखाने का काम किया इन लोगों ने। उन लोगों ने अपनी गलती को स्वीकारा और उस फोटो को हटाने का काम किया है। गलती किसी से भी हो सकती है। गलती की तभी स्वीकारा, और वो चिढ़ाने के लिए किया, वो चिढ़ाने के लिए किया। कल कोई आपका गर्दन उतार देगा और आपके परिवार वालों से माफी मांग लेगा। सुमित जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं और आपसे बात करता हूं। मैं आपसे पहले 1 मिनट रुकना चाहूंगा। देखिए, लगातार आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब कभी मुख्यमंत्री मोदी हुआ करते थे तब वो कांग्रेस पर लगातार आतंकवादी घटना होने के बाद में सवाल उठाते थे, और आपने नेहा सिंह राठौर या अन्य किसी का भी नाम लिया, तो जाहिर सी बात है कि देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से निशिकांत दुबे, भाजपा के सांसद, अपनी शादी की वर्षगांठ मनाते हैं। जब वो वर्षगांठ मनाते हैं तो उनके आसपास में सुरक्षा घेरा रहता है, लेकिन ये भी तो वाजिब सवाल है ना कि जहां पर हजारों की संख्या में सैलानी हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, तो गंभीर चूक का मामला तो बनता है। देखिए, किसी के विवाह पे तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि पाकिस्तान जिसने ये हिमाकत की है उसको करारा जवाब भारतीय सेना देगी। और कश्मीर के संदर्भ में अगर आप बात करते हैं तो मैं ये भी बता देता हूं कि कश्मीर में प्रत्येक स्थान पे सेना थी, लेकिन जंगल के रास्ते वो आतंकवादी आए थे। और यहां बैठ के मीडिया ट्रायल हमें अपनी सेना के ऊपर नहीं करना है। सिक्योरिटी सेना पर कोई सेना पर आरोप बिल्कुल नहीं, मैं वही बोल रहा हूं। सिक्योरिटी लैप्स हुआ, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, कुछ कमियां तो रही हैं, उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, और इस चीज को हमारी सरकार ने माना है, और इस चीज का करारा जवाब जो है वो देने के लिए हम वचनबद्धता के साथ तत्पर हैं। इस बात को मैं बताना चाहता हूं। अब रही बात, आपने तेजस्वी यादव की बात की, तो तेजस्वी यादव की क्या मानसिकता है, किस मानसिकता से वो ग्रसित हैं, जिस परिवार में जिस परिवार से वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनाए जाते हैं, उनके पास डिग्री भी नहीं है, वो 8वीं फेल की जमात से आते हैं, वो भी तब जब उनके माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री के पद पे आसीन रहे थे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपने जातीय जनगणना की बात की, जातीय जनगणना की बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, और एनडीए गठबंधन से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने कहीं ना कहीं समाज के कल्याण के लिए, वो अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए, दलित अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को कहीं ना कहीं उनके उत्थान के लिए कहीं ना कहीं हमने कार्य किया। लेकिन पहले आप लोग सहमत नहीं थे, पहले आप लोगों ने असहमति प्रकट की थी, लालू यादव और विपक्ष के दबाव में आपने किया है। इस बात को आप स्वीकार क्यों नहीं करते? देखिए, अलकतरा चोर और चारा चोर का दबाव जब सरकार के ऊपर हो जाएगा, जो गुंडों को बढ़ावा देते हैं, आतंकियों को बढ़ावा देते हैं, शहाबुद्दीन जैसे गुंडे को उठा करके तो सदन में भेजने का काम किया। इसके अलावा भी बहुत से गुंडे थे जिन लोगों को उठा करके उन्होंने सदन में भेजने का काम किया। तो वैसे मैं वही बता रहा हूँ, ये राजनीति नहीं है। राजनीति के अपराधीकरण से आप लोग भी नहीं बचे हैं, आप लोगों के यहाँ भी अपराधियों की लंबी चौड़ी नीति नहीं है। जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को तो आगे बढ़ाने का काम किया ना। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देते हैं, वैसे लोगों के साथ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये लोग। उस पर तो जवाब देना चाहिए ना इन लोगों को। दोहरी नीति, दोहरी रंगत, दोहरा चरित्र और ये दोगली नीति कहां से लेकर के आते हैं ये लोग, वो भी तो बताना पड़ेगा ना इन लोगों को। सुमित जी, मैं रोकना चाहूंगा, एक और हमारा सवाल है आपसे। देखिए, जिस प्रकार से जब पाकिस्तान और भारत अपने लोगों की अदला बदली कर रही थी, उस दरमियान में ये पता चला कि काफ़ी संख्या में महिलाएं जो हैं, हिंदुस्तानी महिलाएं हैं, उनकी शादियां पाकिस्तान में हुई हैं, बच्चे और अपने परिवार के साथ वो यहाँ रहती हैं। काफ़ी आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान एक दूसरे तरह का युद्ध भी हिंदुस्तान के साथ छेड़ रहा है, और लगातार आप लोगों की सरकार, लगातार आपकी सरकार केंद्र में है, आप लोगों ने आज तक इस पर कोई काम ही नहीं किया, न बांग्लादेशी को भगा पाए, न रोहिंग्या को भगा पाए। आपको नहीं लगता है कि भारत में जो आतंकवाद है, या भारत में जो आतंकवादियों का जो स्लीपर सेल है,
कहीं ना कहीं इन रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों के रूप में भी है, इस पर आप लोग कहाँ कुछ कर पाए? देखिए, इस पर सबसे पहले आवाज उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आप लोग आवाज ही नहीं उठाते हैं, इसके काम ही अलावा नहीं कर रहे हैं। चिन्हित करने का काम तो हमने ही किया। आप तो चिन्हित किए, भगाइएगा कब? आप आरोप लगा सकते हैं। नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। अगर मेरे प्रश्न का जवाब आपको दे देना है तो आप ही दे दीजिए। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। मुझे तो बोलने का मौका दीजिएगा तभी तो बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। वही बता रहा हूं कि इन चीजों को चिन्हित करने का काम हम लोगों ने किया। 2014 के पहले जो आतंकवादी घटनाएं होती थी, आप सबने देखा है। ताज में किस तरीके से आतंकी हमला हुआ, किस तरीके से विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक मारे जाते हैं, किस तरीके से एक आतंकवादी को प्राणदंड की सजा हमारी सरकार देती है, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की जो ये राजमाता है सोनिया गांधी, इनके सलाहकार पहुंच जाते हैं उसको बचाने के लिए। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगता है तो राहुल गांधी जैसे लोग वहां पहुंच जाते हैं वैसे लोगों को बचाने के लिए। जब नारा लगता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो वैसे लोगों को बचाने के लिए राहुल गांधी जैसे लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नहीं पहुंचा था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाई, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही वैसे लोगों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आपको देखना पड़ेगा कि जिन लड़कियों की शादी पाकिस्तान में हुई, उनके माँ बाप की भी शादी कहां हुई थी, यह भी कहीं ना कहीं तय करने की बात है। ऐसा तो नहीं था कि 2014 में उन लड़कियों का जन्म हुआ और 2019 में उनकी शादी हो गई और 2024 में वो लोग बच्चा पैदा कर लिए। ये तो नहीं हुआ था, ये तो लंबी कहानी थी। और ये लंबी कहानी किसके समय से हो रही थी? ये कांग्रेस पार्टी के समय से हो रही थी। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जानबूझ के करवाया था। कांग्रेस पार्टी का नेता बीके हरिप्रसाद क्यों कहता है कि पाकिस्तान जो है वो बीजेपी का दुश्मन है, पाकिस्तान कांग्रेस का दुश्मन नहीं है? ये तो बात उसने कही थी। और वैसे लोगों को मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि उनके घर के आसपास में रहने वाले जो हिंदू हैं, उनको एक एक ईंट उखाड़ लेनी चाहिए वैसे लोगों की। जो आतंकी मानसिकता का व्यक्ति अगर हमारे घर के आसपास में रहेगा तो आपकी भी बहन बेटियां जो है वो सुरक्षित नहीं है। ये बात तो मैं कहता हूं। चलिए, आप लोगों ने लोगों को चिन्हित कर लिया जो अवैध तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना शीघ्र उन अवैध तरीके से रह रहे अवैध तरीके से रहने वाले लोग जो हैं वो अवैध तरीके से गायब भी होते हैं? मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं। उन लोगों की सबसे ज्यादा, वही बता रहा हूं, जिम्मेदारी से बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि वो अवैध तरीके से गायब भी होते हैं। और जानबूझ के बंगाल में ममता बनर्जी ने वैसे लोगों को बसाया है। और वैसे लोगों ने क्यों बसाया है? ताकि उन्हीं के अंगों की मानव तस्करी जो है, उन्हीं के अंगों की तस्करी ये करते हैं, ममता बनर्जी के लोग करते हैं। उन लोगों ने पाल पोस के रखा है बांग्लादेशी रोहिंग्या को। और जब कहीं आवश्यकता होती है तो आपने देखा ना एक मेडिकल हॉस्पिटल की कहानी, जैसे कैसे एक लड़की का बलात्कार होता है, वो तो लोगों के सामने चली आई कहानी। तो कहीं ना कहीं बंगाल में जो बंगाल की सरकार है वो प्रश्रय देती है वैसे लोगों को, और समय आने पर उन्हीं के अंगों को कहीं बेच देती है, पता भी नहीं चलता है। अच्छा, लेकिन आप जो लगातार बंगाल सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर पाया जाता है कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी शरणार्थियों की बात ये समूचे भारतवर्ष में हर राज्य में लगभग भर चुके हैं, और दूसरे देश के नागरिक हैं, देश के गद्दार हैं, देश से धोखा करते हैं, आपके देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं और आपकी सारी सुविधाओं का इस्तेमाल भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जहां भी राज्य में सरकारें चल रही हैं वहां वैसे लोगों को चिन्हित करके निकालने का काम किया जा रहा है। इस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं। उनके कुछ पैरवीकार जो हैं वैसे लोगों को भी चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। आपने दिल्ली में देखा होगा कि किस तरीके से वैसे लोगों को चिन्हित भी किया गया और वैसे लोगों पर कार्रवाई भी की गई। और बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को, चाहे आप झारखंड की बात कर ले, चाहे बंगाल की बात कर ले, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, जिन राज्यों में जहां पे नीतिगत और राज्य आधारित मुद्दों पर एकाधिपत्य और स्वामित्व जो है वो राज्य की सरकारों का है, वहीं पर वैसे लोग फलीभूत हो रहे हैं और वहां उनका भी दोहन हो रहा है। बिहार में भी बहुत है, बिहार से कब निकालिए? बिहार में अगर है कोई तो चिन्हित करके आप बताइए, निश्चित रूप से वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। क्या लगता है, जाते जाते एक आखिरी सवाल फिर से, पहलगाम के मुद्दे पर भारत क्या करने वाला है? देखिए, ना चुप हैं, ना चुप रहेंगे, ना चुप होने देंगे। जब जब आप सवाल पूछेंगे तब तब आवाज़ उठाएंगे, और नहीं पूछेंगे तो भी आवाज़ उठाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, जो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाश हो जाए, और
इस देश के सैकड़ों सनातनी चाहते हैं, जो भी देश में जन्मा है, जो भारत में विश्वास रखता है, वो चाहता है। जो दोगली नीति, दोगला चरित्र, दोगली रंगत रखता है, वो नहीं चाहता है, वो पाकिस्तान से दोस्ती रखना चाहता है। जैसे कर्नाटक का नेता बी के हरिप्रसाद, और उसको कहीं ना कहीं समर्थन करने वाले कुछ लोग, राहुल गांधी कहते हैं ना कि मुसलमानों को मुस्लिम लीग की बात होती है, तो वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है। और ये सेकुलरिज्म का जो, जिन लोगों के दिमाग में जो सेकुलरिज्म की भावना है ना, सबसे बड़ा जहर यही है, सबसे ज़्यादा दोगली नीति यही है। कहीं ना कहीं अपने धर्म, अपनी सनातन परंपरा पे हमें गर्व होना चाहिए। और राहुल गांधी ने कहा, वैसे लोगों को बचाने का काम किया जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों पे टांग देना चाहिए और हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों के आगे जिंदा जला देना चाहिए। ये कहने वालों को राहुल गांधी सेकुलर बताते हैं। तो ये दोगली नीति, दोगला चरित्र, दोगली रंगत किसके हाथ में है और किसके खून में है, ये भी बता दें। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, प्रवक्ता सुमित शशांक। लगातार विरोधी पार्टियों पर तीखा हमला कर रहे हैं। हालांकि हमने उनसे ये भी सवाल किया कि जिस प्रकार से पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद में सारा देश टकटकी लगा के ये देख रहा था कि आतंकवादियों के विरुद्ध भारत सरकार क्या कार्रवाई करेगी। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जातीय जनगणना की बात आती है। हालांकि देश में ये भी एक संदेश जा रहा है कि शायद पहलगाम हमले पर उतनी चिंता, उतनी चर्चा हो रही है, क्या भाजपा इन मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। अब ये देखना होगा कि भाजपा इन मुद्दों से ध्यान भटकाने का कोशिश कर रही है भारत में, या विरोधी पाकिस्तान का ध्यान भटकाने का कोशिश कर रही है। देखिए, आगे क्या हालात होने वाले हैं ये हम सभी को कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर हमें भारत सरकार पर विश्वास है कि कुछ न कुछ बड़ा होगा। हालांकि ये बड़ा कब तक होगा, ये देखने की बात है। खबरों के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें। तब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।